तस्वीरों में दिखने वाला ये शख्स गोवंडी में लॉकडाउन का मसीहा साबित हुआ। पेशे से एक व्यावसायिक, नाम है साजिद खान। साजिद खान ने गोवंडी में एक ऐसी मिसाल कायम की जो बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और सियासतदान भी नहीं कर पाए हैं। देश भर में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से साजिद खान और उनके दोस्तों ने मिलकर लगातार हर उस गरीब का पेट भरने की कोशिश की है जिसके घर पर खाना नहीं पक पा रहा। वहीं हम पूरी कोशिश करेंगे कम से कम गोवंडी इलाके में हम कोई एक घर ऐसा हमसे ना बचे जहां हम अपनी मदद नहीं पहुंचा पाए। बाकी खिलाने वाली जात अल्लाह की है। और हमारे देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में गोवंडी के एक युवा हैं जो लॉकडाउन के मसीहा साबित हुए हैं। हमारे साथ साजिद खान जी मौजूद है। साजिद जी, किस तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारियां की थी? देखा गया कि कई हज़ार लोगों तक आपने खाना पहुंचाया, किस तरह से उसकी तैयारियां हुई थी? जैसा कि लॉकडाउन लगा था कुछ 23 तारीख को, उसके 2 दिन के बाद से हम लोग ने प्लानिंग किया कि हमारा गोवंडी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बॉम्बे के अंदर देखा जाए तो हमारे गोवंडी जैसे इलाके में स्लम है, झोपड़पट्टी, अपना कचरा छुड़ने वाले लोग हैं, ज़्यादातर मज़दूर रहते हैं। तो हम लोग ने सोचा कुछ तो हमको करना चाहिए यहाँ के लिए। तो हम लोग ने कुछ फ्रेंड लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो करते हैं। प्लान किया। दूसरे दिन हम लोग ने कुछ अपने जेब से हम लोग ने किया काम। उसके बाद में हमारे जो लोग हैं, हमारी प्रीति मेनन शर्मा है, हमारी दीदी, फिर परितोष भाई हैं, इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, क्या कर रहे हो तुम लोग को तुम्हारे एरिया में, क्योंकि देश भर में क्या पूरी दुनिया में लॉकडाउन से सारे लोग कोरोना महामारी से परेशान थे। और उसका असर सबसे ज़्यादा जो है मज़दूर, गरीब, मिडिल क्लास, उनके ऊपर ही पड़ने वाला था। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हमारे एरिया के लिए। हम यहाँ के रहने वाले थे, लोकल थे। हमसे पूछा गया क्या करना चाहिए। हमने बोला दीदी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परितोष भाई हमारे, पूजा मैडम है, तो उन लोगों के साथ। साजिद जी, अगर शुरुआत की बात करें तो लगभग अगर बात करें तो मुंबई में पहला अगर गोवंडी जो कम्युनिटी किचन बनाया गया था, जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे जो रोज़ाना लोगों का खाना बन रहा था, तो उस किचन के बारे में मैं जानना चाहूँगा किस तरह का वो किचन था। वो किचन जो है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फिर कुछ 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में हमारा लॉकडाउन किचन जो हमारा है बॉम्बे के अंदर 2nd नंबर का किचन था, कम्युनिटी किचन। हमारे यहाँ से 7,000 लंच जाता था, 7,000 डिनर। और हमारा ऐसा सिस्टम था कि खाना हमारा वहाँ बनता था, पाव भाजी था हमारा। एक पैकेट के अंदर 4 पाव और भाजी हुआ करती थी। यानी एक फैमिली, एक आदमी के लिए वो काफ़ी होता है दिन में, यानी उसकी भूख मिटाने के लिए। कोई मज़दूर है, कोई भी है, नॉर्मल यानी 4 पाव से आदमी का पेट भर जाता है। और जो हमारी भाजी हुआ करती थी वो न्यूट्रिशन फूड, यानी उसके अंदर चना वगैरह, उसमें हर चीज़ें अच्छी यूज़ होती है। ये नहीं कि हम लोग खाली एक खाना पूरी नहीं कर रहे थे, लोगों को एक पौष्टिक खाना देने की कोशिश की हमने। और हमारा किचन जब चल रहा था लगभग 49 डेज़ तक के चला हमारा किचन। रमज़ान में भी लगभग 15-20 रमज़ान तक के चला। तो उस वक्त जितने वॉलंटियर्स काम करते थे, कम से कम 150 से 200 वॉलंटियर्स काम करते थे, जिसमें डिलीवरी टीम अलग थी, पैकेजिंग टीम अलग थी, और मटेरियल का सब करना उसकी टीम अलग थी। तो हम लोग जब वहाँ पर करते थे तो हमारा वहाँ पे खाली खाना बनता था, पैकिंग होता था, ये बाकी हम होम डिलीवरी करते थे। यानी वहाँ पे हमने कभी लाइन लगा के एक आदमी को भी खाना नहीं दिया। आपने देखा होगा हर जगह अपने गोवंडी। अगर रोज़ की बात करें तो कितने लोगों की पाव भाजी आपके किचन में बनती थी? 14,000 लंच। उसकी जो पूरी बनवाई थी वो किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते थे? बस हमारे मैनेज करने का मतलब है कि हमारे जो भी हमारे सपोर्टर्स हमको पैसे देते थे। हमारा एक दिन का कॉस्ट कुछ 3.5 लाख के लगभग था, हमारा कॉस्ट 3-3.5 लाख के लगभग। और वो हम लोग वहाँ बनाते थे। हमारा जो किचन का टीम था वो हायर था, बावर्ची वगैरह। बाकी जितने वॉलंटियर्स थे सब फ्री में काम करते थे, खिदमत खल्क के लिए आए थे। उनका हम ख्याल ये रखते थे क्योंकि जितने भी वॉलंटियर्स हमारे एरिया के मज़दूर लोग थे, तो उनको हम लोग वहाँ पे उनके लिए खाना अलग रहता था। लॉकडाउन जो है वो रमज़ान में आया था। रमज़ान के वक्त में भी देखा गया कि आपके किचन से बड़े पैमाने में जो सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया था, तो उसमें कितने लोगों का आप लोग रोज़ाना इंतज़ाम करते? उसमें भी हमारा वही था, 14,000 लोगों का था इंतज़ाम इफ्तारी और सहरी का। उसमें ऐसा था, हम उसमें एडिशनल ऐड कर देते थे। जैसे पाव भाजी ज़्यादा था हमारा कंटिन्यू। पाव भाजी के नाम से लगभग हम लोग फेमस भी हो चुके हैं बॉम्बे के अंदर। और हमारे गोवंडी में कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा इसका, यानी जो भी ज़रूरतमंद का कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ हमारी पाव भाजी नहीं पहुँची होगी, जहाँ पे भी जो भी इलाका है। उसके बाद में रमज़ान महीने में हम लोग ने एडिशनल ये ऐड कर दिया था, उसके साथ में 2 केला देते थे हम लोग और खजूर देते थे, ये ऐड किया। उसके बाद में जो भी वॉलंटियर्स काम करते थे उन लोगों के लिए सहरी का और इफ्तारी का काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया था। उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह
जो भी यानी एक ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती है एक नॉर्मल फैमिली के घर में यूज़ होती है, वो सारी चीज़ों का हम लोग ने वहाँ पे बंदोबस्त किया था, शहरी का बंदोबस्त किया था। और ये सब हम लोग इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमारे जो लोग थे, हमारे जैसे हमारी प्रीति मेनन शर्मा हमारी दीदी हैं, परितोष भाई हैं, पूजा मैडम हैं, इन लोगों का हमारे को बहुत सपोर्ट था। और हमारे को काफ़ी बड़े बड़े लोग, विशाल दतलानी हो गए, इस तरीके के हमारे सपोर्टर्स से जिन्होंने डोनेशन हमें दिया इस काम को करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग ने इस काम को बखूबी निभाया और हमारे जितने वॉलंटियर से बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम को किया। और इंशाअल्लाह उन्होंने हमें कमिटमेंट भी किया है, जो हमारे लोग हैं जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला जब तक कि वो लॉकडाउन चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक। सजीद जी, रेडी टू ईट फूड के बाद में अब ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने में आप लोगों ने जो घर में रोज़मर्रा की कच्ची चीज़ें हैं, चावल, दाल, मसाले की शुरुआत की है। अब देखना लगभग कितने घरों तक अब तक आप लोग पहुँच चुके हैं? अब तक के हम लोग ने, ये सेकंड राउंड है हमारा, और ये भी इसका चालू करने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि हम लोग कंटिन्यू वहाँ पे जब किचन चल रहा था तो मेरी भी तबीयत उसमें ख़राब हो गई। आज 60 दिन के लगभग जब से लॉकडाउन लगा है, मैं नेरुल से अपनी फैमिली वगैरह छोड़ के जब से यहाँ पड़ा हूँ। ईद भी मैंने यहीं मनाया। ईद के दिन एक्चुअली हम लोग ने किचन अपना राशन का सामान उतारा हमने, यानी ईद वगैरह क्या है, जब तक कि आप देख ही रहो पूरी दुनिया में परेशानी है, ईद क्या मनाना इसमें। तो हम लोग उस यानी मैं अपनी फैमिली को छोड़ के, बहुत आरिफ है वो भी अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आके पड़ा है, काफ़ी लोग अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आके पड़े और काम कर रहे हैं। और ये सेकंड राउंड चल रहा है। इससे पहले हम लोग ने 1300 किट बांटी थी, जो 1300 किट में 7000 लोग खा सकते हैं। 1300 किट यानी ऐसा एक किट के अंदर जो है 5 लोगों खाना एक हफ्ते तक के खा सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन ऐसा। और हमारा किट उन्हीं को जा रहा है जो हमारी पाव भाजी लगभग 1-1.5 महीने तक के खाए तो उनको जा रही है।